अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। हम आपको लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारियां दे रहे हैं। इंदौर इस समय देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कल अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, यानी एक तरह से वैधानिक रूप से यहाँ पर अब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और 14 निर्दलीय मैदान में है। लेकिन अचानक ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के डमी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले मोती पटेल ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस ने उन्हें डमी कैंडिडेट के तौर पर अधिकृत किया था। उस पत्र में साफ लिखा था कि किसी भी कारण से यदि अक्षय कांति बम चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनका नामांकन खारिज होता है या कोई भी और कारण हो, तो मोती पटेल कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। हालांकि अक्षय कांति बम का नामांकन योग्य पाए जाने के बाद डमी प्रत्याशी का जो नियम है उसके तहत नामांकन अपने आप रद्द हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, इस पर बहस चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग को इस तरह के अपने मामलों पर नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है। क्या मोती पटेल चुनाव लड़ पाएंगे? क्या कांग्रेस के डमी कैंडिडेट होने के नाते उनका अधिकार बनता है? ये सब तमाम बातें लीगल इशू में है, लेकिन इस वक्त मामला रोचक है। मोती पटेल ने याचिका लगाकर एक नई बहस को जन्म दिया है कि यदि कोई उम्मीदवार अंतिम समय में अपना नामांकन वापस ले लेता है तो क्यों नहीं डमी कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, जबकि राजनीतिक दल इसमें साफ तौर पर लिखते हैं कि डमी कैंडिडेट हमारा मुख्य कैंडिडेट होगा यदि मुख्य कैंडिडेट किसी तरह से बाहर हो जाता है या विड्रॉ कर लेता है। अब यहाँ पर यह सवाल है और चुनाव आयोग को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस तरह की परिस्थिति से निपटा जाए, क्योंकि ऐसी ही परिस्थिति सूरत में भी देखने को मिली है, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अंतिम समय में कुछ सैबोटेज कर अपना नामांकन खारिज करवा लिया। तो और मध्य प्रदेश के खजुराहो में सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ, वो दो अलग इशू थे। लेकिन अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में डमी कैंडिडेट को मौका देने का कोई रास्ता लीगल तौर पर जरूर निकालना चाहिए। कानूनविदों को इस पर बात करनी चाहिए। यदि इसी तरह से नामांकन वापस होते रहे तो लोकतंत्र का खतरा पैदा हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति, कोई मतदाता जिसका मतदान एक अधिकार है, वो अगर अपने भारतीय जनता पार्टी या किसी और दल के प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता है तो उसके सामने विकल्पहीनता आ जाएगी। ऐसी विकल्पहीनता के चुनाव का क्या मायने हैं? इस तरह से तो चुनाव पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। 5 साल में एक बार मिलने वाला वोटिंग का अधिकार किसी काम का नहीं रह जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग को इस तरह के मामलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। पॉलिटिक्स वाला हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ है, इसलिए हमारी ये बिल्कुल गुजारिश है कि इस पर कानूनविदों को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह के मामले देखते हुए हो सकता है कि मोती पटेल का मामला एक नज़ीर बन जाए और मोती पटेल को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, क्योंकि उनका नामांकन पूरी तरह वैध था। उनका नामांकन केवल और केवल इसलिए रद्द हुआ था कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन वो एक्सेप्ट हो गया, इसलिए डमी कैंडिडेट का नामांकन यानी मोती पटेल का नामांकन अपने आप खारिज हो गया। लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर कहेंगे कि मोती पटेल जैसे डमी कैंडिडेट को मौका देने की व्यवस्था बिल्कुल की जानी चाहिए। नामांकन खारिज होने के बाद तक या नामांकन कोई प्रत्याशी वापस ले लेता है तो राजनीतिक दलों को एक मौका मिलना चाहिए। इस तरह की कमियों को दूर जरूर किया जाना चाहिए, नहीं तो इस तरह से लोकतंत्र खत्म होता रहेगा। मतदाताओं के पास चुनाव का अधिकार ही मिट जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस खबर पर हम लगातार नज़र रख रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें।